हम लोग का 13 क्लास है फाइनल अकाउंट का, ठीक है। एक होमवर्क था जिसमें क्वेरी है, पढ़ते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग पार्टिकुलर्स टेकन फ्रॉम द बुक्स ऑफ सुभाष जनरल स्टोर। सुभाष जनरल स्टोर का कुछ इन्फॉर्मेशन मेरे को दिया हुआ है और उससे क्या मेरे को बनाना है, ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2017 और बैलेंस शीट बनाना है, ठीक है। मतलब फाइनल अकाउंट्स मेरे को बनाने हैं, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट, ठीक है। मेरे को क्या दिया हुआ है, ये समथिंग ट्रायल बैलेंस का फिगर दिया हुआ है, प्रॉपर उस फॉर्मेट में नहीं दिया हुआ है बट ये ट्रायल बैलेंस का ही फिगर है, ओके। उसके बाद कुछ एडजस्टमेंट दिया हुआ है। हमारा स्टाइल क्या होता था क्वेश्चन सॉल्व करने का, पहले एडजस्टमेंट पढ़ना है और उसमें क्या करना है, बुलेट्स लगाना है, जिनके साथ भी एडजस्टमेंट है उन पे हम लोग क्या लगाएंगे, बुलेट्स लगाएंगे। चलो देखते हैं। क्लोजिंग स्टॉक 55,000, ठीक है। क्लोजिंग स्टॉक तो है ही नहीं तो बुलेट्स लगाने की जरूरत नहीं है, ट्रेडिंग अकाउंट में जनरली होता नहीं है। क्लोजिंग स्टॉक देख लो है कहीं, क्या नहीं है, कहीं नहीं है, ठीक है। A stock valued at 10,000 was destroyed by fire on 18th March 2017. One insurance company admitted claim of 6,800 only which was received in अप्रैल 2017, ठीक है। क्लोजिंग स्टॉक वैल्यू हुआ है 55,000 का, और क्या हुआ है, स्टॉक वैल्यू जो 10,000 का था वो कैसे जल गया, फायर से जल गया, ठीक है। और इंश्योरेंस कंपनी कितना मिला है मेरे को, 6,800 मिला है, ठीक है। चलो चलते हैं आगे, पढ़ते हैं क्वेश्चन। स्टेशनरी, जब क्वेश्चन पहुंचेंगे वहां पे तब देखा जाएगा कि क्या करना है, अभी क्यों टेंशन ले। स्टेशनरी कितने का है, 150 का है। वॉज कंज्यूम्ड बाई प्रोप्राइटर। स्टेशनरी देखो, स्टेशनरी है कहीं पे क्या, स्टेशनरी देखो मेरे को यहाँ मिल गया, इसको हम लोग हाईलाइट कर दिए। उसके बाद क्या है, गुड्स कॉस्टिंग 1200 वॉज गिवन अवे बाई चैरिटी। चैरिटी से अगर हम लोग गुड्स दे देते हैं तो जर्नल एंट्री क्या होता है, चैरिटी अकाउंट डेबिट टू परचेजेस। तो इसका एडजस्टमेंट किसके साथ होगा मेरे को, परचेजेस के साथ। तो परचेजेस को मैंने क्या कर दिया, हाईलाइट। कहाँ है परचेजेस, ये रहा। परचेजेस को हमने हाईलाइट कर दिया कि परचेजेस के साथ क्या है मेरा, एडजस्टमेंट है। उसके बाद क्या है, ए न्यू साइन बोर्ड कॉस्टिंग 1500 इज इंक्लूडेड इन एडवर्टीजमेंट। एडवर्टीजमेंट में कुछ क्या है कि साइन बोर्ड का खर्च है, ठीक है। एडवर्टीजमेंट किधर है, एडवर्टीजमेंट जब वहां पे पहुंचेंगे तो देखा जाएगा कि क्या है। अभी मेरे को टेंशन नहीं लेना है, अभी मेरे को बस इतना डिसाइड करना है कि कौन सा एडजस्टमेंट किससे रिलेटेड है। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि किसको इनर कॉलम में रखना है, किसको आउटर कॉलम में रखना है, ये डिसाइड करेंगे, ठीक है। कुछ दो न्यू स्टूडेंट है, उनको हो सकता है मेरी बात उतना समझ में नहीं आ रहा होगा, बट स्टिल जब क्वेश्चन करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि हम क्या बात कर रहे हैं। रेंट इज अलॉटेड 2/3 टू फैक्ट्री एंड 1/3 टू ऑफिस। रेंट से रिलेटेड कुछ एडजस्टमेंट है, अभी हम लोग बस हाईलाइट करेंगे, जब वहां पे हम लोग पहुंचेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, उसका एडजस्टमेंट देखेंगे। डेप्रिसिएशन ऑन मशीन, डेप्रिसिएट करना है मशीन को कितने, 10% से, और मोटर कार को कितने से, 20% से। तो मशीन को हाईलाइट करने दो और मोटर कार को हाईलाइट करने दो। मशीन तो प्लांट एंड मशीनरी में हो गया, ये रहा, ठीक है। इसको हाईलाइट करना है, और कहा है मोटर कार किधर है, कार ढूंढो, ये रहा कार, ठीक है। और कुछ करना है क्या, आवाज पीछे नहीं आ रहा है, बात नहीं करेगा कोई, ठीक है। अब तो कुछ नहीं करना है। इंश्योरेंस का है, इंश्योरेंस, इंश्योरेंस, चलो अब आप लोग क्या करोगे, फॉर्मेट बनाओ, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का और बैलेंस शीट का, जल्दी से बनाओ। बना ली, वाह। मेरे को दो फॉर्मेट बनाना है, किसका किसका, एक प्रॉफिट एंड लॉस का और एक बैलेंस शीट का। पहले हम लोग बैलेंस शीट बना देते हैं, फिर ये हो गया बैलेंस शीट, ठीक है। और एक क्या चाहिए मेरे को,
प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट उतना कंप्लीट फॉर्मेट नहीं बना रहे हैं क्योंकि तुम लोग को पता है, तुम लोग खुद बनाओ, मेरे को थोड़ी एग्जाम देना है ना। मेरे पास बहुत तरह का फीचर है। तुम तो क्यों टेंशन लेते हैं जी, हम संभाल लेंगे। ठीक है, अब करना क्या है, फाइनल अकाउंट क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे। पहले मेरे को ट्रायल बैलेंस उठाना है और कितने जगह प्लेस करना है उसको, एक जगह प्लेस करना है। सबको पता है ये बात। चलो ट्रायल बैलेंस को हम लोग प्लेसमेंट देते हैं। सबसे पहले क्या है, प्लांट एंड मशीनरी 1/4/2016 को, प्लांट एंड मशीनरी 1/4/2016 को था। ठीक है, तो प्लांट एंड मशीनरी हमारे लिए क्या है, एक्सपेंसेस है, एसेट्स है, इनकम है या कैपिटल है या लायबिलिटी है, क्या है, एसेट्स है। एसेट्स कहाँ जाता है, बैलेंस शीट में जाता है। तो बैलेंस शीट में मैंने लिखा प्लांट एंड एसेट साइड में आएगा ना, प्लांट एंड मशीनरी। ओपनिंग बैलेंस कितना था इसका, 80,000 ओके। अंदर लिखा, क्यों अंदर लिखा, इसका रीजन क्योंकि उसके साथ कुछ एडजस्टमेंट है, इसलिए मैंने इसको कहाँ लिखा, अंदर लिखा। उसके बाद क्या है, प्लांट एंड मशीनरी परचेज हुआ है 1/7/16 को, कितने का, 20,000। तो ये भी जो नया प्लांट एंड मशीनरी परचेज हुआ है वो भी तो एसेट्स ही कहलाएगा या कुछ और कहलाएगा, एसेट्स कहलाएगा। तो मैंने इस पे लिख दिया प्लांट एंड मशीनरी परचेज्ड ऑन 1/7/16, कितने का परचेज किए, 20,000 का। ठीक है, आगे चलते हैं, एक एक जगह प्लेसमेंट होते चला गया मेरा। सन्ड्री डेटर्स क्या है हमारे लिए, एसेट्स। सन्ड्री डेटर्स मेरे लिए एसेट्स है। एसेट्स को कहाँ लिखते हैं, बैलेंस शीट में। तो बैलेंस शीट में थोड़ा सा भी जगह छोड़ करके मैंने लिख दिया सन्ड्री डेटर्स। कितना है फिगर्स, 1,20,000 रुपए। फाइन, कोई इशू नहीं। आगे चलते हैं, क्रेडिटर्स क्या है हमारे लिए, लाइबिलिटी। किधर लिखेंगे, अरे कोई दिक्कत नहीं, अब लिख लिए तो बुरा मत मानो। कितना हुआ, 32,000। उसके बाद बताओ क्या है, फर्नीचर क्या है हमारे लिए, किधर लिखेंगे। तुम लोग तो चैंपियन हो गया, कैसे तुम लोग से नहीं बनता है। सब हो जाएगा, क्या दिक्कत है। मोटर कार क्या है, फिक्स्ड एसेट्स। मोटर कार 70,000 क्या। उसके बाद परचेजेस कितना, 1,60,000। परचेजेस को हम लोग कहाँ लिखते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट में। ट्रेडिंग अकाउंट में सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक का जगह छोड़ देते हैं, हो गई। और उसके बाद क्या है, परचेजेज। कितना है परचेजेज, 1,60,000। इनर कॉलम में इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि इससे रिलेटेड क्या होगा, मोस्टली परचेज और सेल्स से रिलेटेड तो एडजस्टमेंट होते ही है। ओके, उसके बाद चलो सेल्स 280, इसको भी हम लोग इनर कॉलम में लिखेंगे क्योंकि रिटर्न्स वगैरह हो गई। सेल्स कितना है, 280। उसके बाद सेल्स रिटर्न, सेल्स रिटर्न 15,000। ये कहां से घटेगा, सेल्स से जाकर घटेगा। बहुत बढ़िया, अभी तक तो मैंने कुछ किया ही नहीं। 15,000 है क्या, ये कितना होगा ये लास्ट में हम लोग डिसाइड करेंगे। ओके, अभी हम लोग कुछ नहीं कर रहे, हो सकता है और एडजस्टमेंट हो। सैलरीज कितना, 36,000। तो सैलरी कौन सा एक्सपेंस है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस कहाँ जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का। तो थोड़ा सा जगह छोड़ करके ऊपर और नीचे क्या लिख दिया हम लोग, सैलरीज। कितना है सैलरीज, 36,000। मैंने सैलरी लिख दिया 36,000। फाइन, सैलरी के बाद क्या है बताओ, ओपनिंग स्टॉक 60,000। ठीक है, 60,000 ओपनिंग स्टॉक मैंने लिख दिया 60,000। उसके बाद क्या है,
मोटर कार एक्सपेंस, ये कहाँ जाएगा? होता क्या है जनरली, देखो मोटर कार तो हमारा फिक्स्ड एसेट्स है, बट मोटर कार में जो फ्यूल डलाएगा, जो उसका रिपेयरिंग हुआ, वो सब फिक्स्ड एसेट थोड़ी है, वो सब हमारे लिए क्या है? खर्च है। कौन सा खर्च? डायरेक्ट या इनडायरेक्ट? इनडायरेक्ट, क्योंकि डायरेक्टली वो प्रोडक्शन से रिलेटेड नहीं है। गाड़ी में पेट्रोल डालेंगे तो वहां फैक्ट्री में जाकर के मेरा सामान थोड़ी बन जाएगा, नहीं ना। वो कैसा एक्सपेंस है? इनडायरेक्ट। और इनडायरेक्ट एक्सपेंस कहाँ जाता है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। क्या लिखे? मोटर कार एक्सपेंस। कितने का? 6000। उसके बाद क्या है? स्टेशनरी कितना है? 500। स्टेशनरी क्या होता है? असेट्स। स्टेशनरी येलो किया हुआ, हाईलाइट किया हुआ, इसका मतलब क्या है? उससे रिलेटेड एडजस्टमेंट। तो उसको इनर कॉलम में लिखेंगे कितने से? 500 से। स्टेशनरी 500। ओके। उसके बाद क्या है? उसके बाद क्या है? रेंट। रेंट कितना है? 12000। रेंट क्या है हमारे लिए? इनडायरेक्ट एक्सपेंस। येलो किया हुआ है तो इनर कॉलम में लिखेंगे रेंट 12000 है क्या? 12000। उसके बाद आओ, इंश्योरेंस प्रीमियम पेड फ्रॉम 1/1/17 टू 31 दिसंबर 17। कितना? 1200। इसको हाईलाइट किए और अंदर लिख रहे हैं, पहले लिख लेते हैं, उसके बाद इसका एडजस्टमेंट देखेंगे। ओके। इंश्योरेंस प्रीमियम कितना है? 1200। तो इंश्योरेंस प्रीमियम लिखो, अंदर कॉलम में लिखना इंश्योरेंस प्रीमियम कितना है? 1200। 1000 है, चेक कर लो फिर से एक बार। 12 है ना? ठीक है। ऐसे ही बेट लगा कि 12 की एक स्टूडेंट मेरे से 500 रुपए हारी है, दी नहीं है। अब देखो इंश्योरेंस का एडजस्टमेंट उसके साथ ही दिया हुआ है ऊपर ही, तो इसको करते हुए चलते हैं, क्योंकि फिर से ऊपर पढ़ने जाएंगे थोड़ी क्वेश्चन। तो इंश्योरेंस प्रीमियम कुछ ऐसा है, हम लोग अकाउंट्स कब का बना रहे हैं? हम लोग अकाउंट्स बना रहे हैं 1/4/16 से 31 मार्च 17। ठीक है, इसी का हम लोग बैलेंस शीट बना रहे हैं, यहाँ पे पीएल एंड बैलेंस शीट बना रहे हैं। और कुछ इंश्योरेंस प्रीमियम हम लोग पे किए कब? 1/1/17 को। 1/1/17 को हम लोग कुछ इंश्योरेंस प्रीमियम पे किए हैं, ठीक है, यहाँ से। और प्रीमियम चलेगा कब तक? 31 दिसंबर 17 तक। ये यहाँ तक चलेगा, ये है 31 दिसंबर 17। और ये तारीख क्या था? 1/1/17। मतलब इंश्योरेंस प्रीमियम पे किए हम लोग इतने पीरियड के लिए, 1/1/17 से 31 दिसंबर 17। तो एक बात बताओ, हमारे लिए खर्च कौन सा पीरियड का है? जो 1/4/16 से 31 मार्च 17 के बीच में आएगा, वही मेरे लिए खर्च है। इतना ही पार्ट मेरे लिए खर्च है ना। इतना पार्ट जो हमारे पीरियड से ही बाहर है, वो हमारे लिए क्या कहलाएगा? प्रीपेड एक्सपेंस। वी आर नोइंग दिस वेरी वेल कि जो खर्च हमारे उसी पीरियड को बिलोंग करेगा, वो हमारे लिए क्या आएगा? वो हमारा एक्सपेंस कहलाएगा। और बाकी जो का खर्च जो हमारे पीरियड से बाहर का है, वो क्या कहलाएगा हमारे लिए? प्रीपेड एक्सपेंस। तो बताओ ये कितना महीना हुआ? 3 महीना। और ये कितना महीना हुआ? 9 मंथ्स। ठीक है, टोटल 1200 हम लोग पेमेंट किए हैं, जिसमें 3 महीने का हमारा एक्सपेंस है और 9 मंथ्स का खर्च मेरे लिए क्या है? प्रीपेड एक्सपेंस। हम लोग इस बात को बढ़िया से समझ रहे हैं, ठीक है। तो प्रीपेड एक्सपेंस जैसे ही आ गया, मेरे को प्रीपेड एक्सपेंस से रिलेटेड क्या करना है? एडजस्टमेंट करना है। पहले तो अमाउंट कैलकुलेट कर लो कि प्रीपेड एक्सपेंस का अमाउंट होता कितना है। 1200 हो गया कितने का? 12 महीने का। टोटल 12 महीने है ना, तो 9 महीने का कितना हो गया? 900। तो प्रीपेड इंश्योरेंस मेरा कितना हो गया? और प्रीपेड इंश्योरेंस का जर्नल एंट्री, सॉरी प्रीपेड एक्सपेंस का जर्नल एंट्री, प्रीपेड एक्सपेंस डेबिट। प्रीपेड इंश्योरेंस बोलो, ज्यादा बढ़िया रहेगा। प्रीपेड इंश्योरेंस डेबिट टू इंश्योरेंस अकाउंट। हम लोग बहुत बढ़िया से जान रहे हैं कि ऐसा एंट्री क्यों होगा, क्योंकि खर्च को हम लोग घटाएंगे और एसेट को हम लोग क्या करेंगे? बढ़ाएंगे। कितने से? 900 से। तो ये एडजस्टमेंट हम लोग यहीं से करते हुए चलते हैं।
फिर नीचे जा करके फिर से ऊपर आके थोड़ी एडजस्टमेंट करेंगे। तो ये एडजस्टमेंट है कि ये मेरा एक करंट एसेट्स बढ़ रहा है, करंट एसेट बढ़ेगा तो कहाँ जाएगा, बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट में लोग लिखेंगे प्रीपेड इंश्योरेंस। कितने से, 900 से। और ये क्या था, इंश्योरेंस। इंश्योरेंस क्रेडिट हो रहा है, मतलब इंश्योरेंस घट रहा है, खर्च घट रहा है, तो खर्च को क्या करेंगे हम लोग, माइनस कितने से, 900 से। तो यहाँ लेस करेंगे, क्या लिखेंगे हम लोग, प्रीपेड इंश्योरेंस। कितना, 900। कितना लिखते हैं यहाँ पे, 300। समझ गए हम लोग इसको। उसके बाद आगे चलो, उसके बाद क्या मिला मेरे को, कैसेट बैंक। कैसेट बैंक हमारा क्या है, एसेट है, लिख दो कैसेट बैंक 5400। कहाँ लिखें, बैलेंस शीट में, कैश एट बैंक 5400। उसके बाद क्या है, वेजेज। क्या होता है वेजेज, डायरेक्ट एक्सपेंस होता है। डायरेक्ट एक्सपेंस कहाँ जाता है, ट्रेडिंग अकाउंट में। आप लोगों को पता है ऐसा, बहुत बढ़िया। मैंने यहाँ पे लिख दिया वेजेज। कितना, कितना है वेजेज, 20,000। क्यों करती हो तुम लोग ऐसे, 20,000 है ना, गलत वलत मत बताया करो। अरे मेरे में भी 20,400 है। मेरे में 20,400 है। ठीक है, आगे चलते हैं। अभी तक कोई गलत नहीं ना बताया है, पक्का ना, ठीक है। एडवर्टीजमेंट कितना है, 4,800। एडवर्टीजमेंट हम लोग लिख दिए यहाँ पे 4,800। ठीक है, अंदर इसलिए लिखेंगे उससे रिलेटेड क्या है, एडजस्टमेंट। उसके बाद कैरेज इनवर्ट्स कितना, 10,200। कैरेज इनवर्ट्स क्या हुआ मेरा, डायरेक्ट एक्सपेंस। कैरेज इनवर्ट्स कितना है, अमाउंट बताओ, 10,200। थोड़ा सा जगह बनाने दो मेरे को। क्या डिस्कशन हो रहा है आगे, कैरेज इनवर्ट्स के बाद क्या है, कैरेज आउटवर्ड्स। ये क्या होता है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है, दोनों अलग अलग है। कितना, 2,000। कैरेज आउटवर्ड्स कितना, 2,000। उसके बाद क्या है, फ्यूल एंड पावर। ये क्या है, डायरेक्ट एक्सपेंस है। कितना, 15,700। 15,700। उसके बाद बातचीत नहीं, उसके बाद मनोज कैप्टन। मनोज ओनर का नाम है, ठीक है। तो कैपिटल लिखते हैं हम लोग सीधा 3 लाख। मेरा नाम है रोहित गोस्वामी, मेरे क्लास का नाम क्या है, कॉमर्स एकेडमी। तो कोई दिक्कत है, तो कोई कॉमर्स एकेडमी नाम का बंदा होगा जिसका वो क्लास है, नहीं ना, मेरा ही है ना एक कॉमर्स एकेडमी, आप लोग को पता है ना, बस वैसे ही है। तो मनोज कैपिटल, कैपिटल हम लोग लिखते हैं सिर्फ, ठीक है। कितना है कैपिटल, 3,50,000। उसके बाद क्या है, ड्राइंग कितना, 12,000। तो ड्राइंग्स क्या करते हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक है। और क्या, उसके बाद ब्रोकरेज 700। ब्रोकरेज क्या होता है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस 700।
ब्रोकरेज बोले तो आप कुछ गुड्स बिकवाए अपना ना, तो उसके बदले किसी को आप कमीशन दिए, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ब्रोकरेज होता है। दलाली हूँ क्या? कितना? 700। डोनेशन, डोनेशन क्या है हमारा? इनडायरेक्ट एक्सपेंस। कितना है? 5100। फाइनल अकाउंट हम लोग स्टेप्स में बनाते हैं। शांति, आवाज नहीं आनी चाहिए। फाइनल अकाउंट्स हम लोग स्टेप में बनाते हैं। पहला स्टेप होता है कि हम लोग सारे एडजस्टमेंट पढ़ेंगे, उसको हाईलाइट करेंगे किसका एडजस्टमेंट किसके साथ है, और दूसरा काम हम लोग का होता है कि सारा ट्रायल बैलेंस की फिगर्स को एक एक जगह पोस्टिंग करो, ठीक है। उसके बाद हमारा लास्ट स्टेप क्या होता है कि एडजस्टमेंट पढ़ो और उसका प्लेसमेंट दो जगह करें। तो हम लोग फर्स्ट स्टेप कंप्लीट कर लिए, दूसरा स्टेप भी कंप्लीट कर लिए, तीसरा स्टेप अब जाना है, वो क्या है कि एक एक करके मेरे को ये एडजस्टमेंट पढ़ना है और उसका क्या करना है, मेरे को एडजस्टमेंट करते जाना है दो जगह, ठीक है। इसके लिए मेरे को 60 सेकंड्स का ब्रेक चाहिए, मेरा पेंसिल चार्ज हो जाएगा तब तक, और 60 सेकंड में आवाज नहीं आनी चाहिए किसी का, ठीक है। हम देख रहे हैं तुम लोग को। 60 सेकंड ब्रेक। एडजस्टमेंट पढ़ेंगे हम लोग अब। सबसे पहला एडजस्टमेंट क्या है? क्लोजिंग स्टॉक बताया कितना है हमारा? 55,000। अब मिटाते हैं सब कुछ। क्लोजिंग स्टॉक मेरा कितना है? 55,000। तो क्लोजिंग स्टॉक का एडजस्टमेंट क्या होता है? पहला हम लोग दिखाते हैं बैलेंस शीट में, और दूसरा कहाँ दिखाते हैं? ट्रेडिंग अकाउंट में। मेरे को पता है ये वाला, सबको पता है क्या? क्लोजिंग स्टॉक कितना है? 55,000। और ट्रेडिंग अकाउंट में क्या लिखते हैं यहाँ पे? क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। यहाँ पे नाम ही नहीं दिया हम अभी तक ट्रेडिंग एंड, ठीक है। कितना? 55,000। और देखते हैं क्या है उसके बाद एडजस्टमेंट। बोला है कि स्टॉक वैल्यूड 10,000 वाज डिस्ट्रॉयड बाय फायर ऑन 31st March 17 ऑन 18th March 17, ठीक है। बट इंश्योरेंस कंपनी एडमिटेड क्लेम ऑफ ओनली 6,800। आग लगा था कितने का? 10,000 का गुड्स जला। तो 10,000 का गुड्स जला और इंश्योरेंस कंपनी कितना क्लेम किया? 6,800। इसका दो जर्नल एंट्री था, देखते हैं आप लोग रिकॉल कर पाते हैं या नहीं। पहला जर्नल एंट्री इसका ये होगा, पहले आग लगने का जर्नल एंट्री, लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेजेज। कितने का आग लगा था, कितने का गुड्स जला था? 10,000 का। पहला जर्नल एंट्री ये, और दूसरा जर्नल एंट्री इंश्योरेंस क्लेम एडमिटेड हुआ है, क्लेम मिल नहीं गया है, एडमिट हुआ है ना। तो एडमिट हुआ है तो मेरा क्या, इंश्योरेंस कंपनी मेरा क्या बन जाएगा? डेटर्स। तो इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट टू लॉस बाय फायर, क्योंकि जितना से इंश्योरेंस कंपनी एडमिट करेगा उतना से मेरा लॉस क्या होगा? घट जाएगा। कितने से? 6,800। अब ये दोनों को मेरे को दो दो जगह पोस्टिंग करना है। चलो सबसे पहला पोस्टिंग यहाँ देखते हैं। लॉस बाय फायर मेरा क्या है? लॉस, और लॉस कहाँ जाता है? लिख देते हैं यहाँ पे क्या? लॉस बाय फायर। लॉस रिलेटेड और भी एडजस्टमेंट है नीचे, इसलिए इसको हम लोग इनर कॉलम में लिखते हैं। कितना? 10,000, ठीक है। और परचेजेज अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, तो परचेजेज क्या हो रहा है मेरा? लेस हो रहा है। कहाँ से एडजस्ट होगा? ट्रेडिंग अकाउंट में। परचेजेज में से माइनस करेंगे, क्या लिखेंगे? लेस लॉस बाय फायर, लॉस बाय फायर। नहीं समझ में आएगा तो ड्राइंग्स बना देना, ठीक है ना। आगे चलते हैं। लेट वहां रिफ्लेक्ट हो रहा है क्या?
आगे इंश्योरेंस कंपनी क्या हुआ मेरा, डेटर्स बना, तो डेटर्स मेरा क्या है, एसेट्स। एसेट्स बढ़ेगा तो एसेट्स को कहाँ दिखाएंगे, बैलेंस शीट में, क्या बोल करके, इंश्योरेंस कंपनी। इसको लिखो रिसीवेबल फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी। इंश्योरेंस कंपनी से ही रिसीवेबल है ना, कितना 6800, ठीक है, कितना रिसीवेबल मेरा बना 6800। और लास्ट क्या बचा, लॉस बाई फायर घट रहा है, तो लॉस घट रहा है, लॉस क्या हो रहा है मेरा, घट रहा है, ठीक है, तो लॉस घट रहा है, तो लॉस हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, इसको घटा दो यहाँ, क्या बोल करके, क्लेम एडमिटेड, कितने से 6800 से, लॉस मेरा घट जाएगा ना 6800 से, तो मेरा नेट में लॉस कितना आएगा 3200। फाइन, समझ में आया, आगे चलते हैं। ऐसे ही एक एक एडजस्टमेंट करना है, उसका दो दो एडजस्टमेंट एंट्री मेरे को करते चलना है, दो जगह उसका इफेक्ट जाएगा, दोनों जगह इफेक्ट लेना है, एनी डे हमारा बैलेंस शीट क्या रहेगा, मैच रहेगा। आगे चलते हैं, ये हो गया फर्स्ट वाला पॉइंट। सेकंड पॉइंट क्या है, स्टेशनरी वर्थ 150 वाज कंज्यूम्ड बाय प्रोप्राइटर। स्टेशनरी कौन कंज्यूम्ड बाय प्रोप्राइटर, स्टेशनरी कौन खा गया था, प्रोप्राइटर, खा नहीं गया था, यूज किया था। स्टेशनरी कौन यूज किया था, प्रोप्राइटर, तो प्रोप्राइटर यूज कर लिया स्टेशनरी, तो ये होना चाहिए था क्या, ड्राइंग्स, लेकिन दिखा के कहां रखे हुए था, स्टेशनरी में। स्टेशनरी ये लोग पता है असेट्स नहीं, स्टेशनरी ये लोग एज्यूम करके रखा है एक्सपेंस। देखो अकाउंट्स में ना दो तरह की चीजें चलती है, आप लोग अगर पढ़े होगे, एक होता है मटेरियलिटी और दूसरा होता है फुल डिस्क्लोजर, पढ़े हो ना। फुल डिस्क्लोजर में होता है कि हर एक चीज दिखाओ, ठीक है, 500 का स्टेशनरी 500 का दिखाओ, 50 रुपए का स्टेशनरी 50 रुपए दिखाओ, 20 रुपए का स्टेपलर खरीद के लाए हो तो उसको भी कहाँ दिखाओ, फिक्स्ड एसेट्स में दिखाओ। लेकिन मटेरियलिटी क्या बोलता है कि भैया 20 रुपए का स्टेपलर है, बैलेंस शीट को गंदा मत कीजिए, उसको कहाँ दिखाइए, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो चूंकि यहाँ बोल रहा है कि स्टेशनरी यूज कर लिया प्रोप्राइटर, तो हम स्टेशनरी जो हम लोग यूज लिखे थे बैलेंस शीट में, इसको हम हटा करके इसको हम ये ट्रीट कर रहे हैं कि अब ये क्या है, एक्सपेंस है, इसको हम एक्सपेंस ट्रीट करवा रहे हैं, ठीक है। क्यों, क्योंकि इससे रिलेटेड एडजस्टमेंट दे दिया, बैलेंस शीट में से क्या एडजस्टमेंट करें, तो यहाँ पर बैलेंस शीट में से स्टेशनरी काट करके हम लोग कहाँ लेके जाएंगे, क्या चीज, देखो दोनों सही है, बैलेंस शीट में रखेंगे हम लोग, एक एजम्पशन दे देंगे क्या, कि हमने स्टेशनरी को एसेट ट्रीट किया है और उसको बैलेंस शीट में दिखा रहे हैं, ठीक है। लेकिन मेरे को लग रहा है, ऐसा इन्फ्लुएंस आ रहा है कि एक्सपेंस से रिलेटेड बात कर रहे हैं, ऐसा बोल रहे हैं ना कि स्टेशनरी को कंजम्पशन के तरीके से दिखा रहे हैं कि स्टेशनरी कंज्यूम हुआ है। ये वर्ड कैसे लिखा है, ये वर्ड लिखा है स्टेशनरी वाज कंज्यूम्ड, तो यहाँ पे स्टेशनरी कंज्यूम्ड दिखाएगा, तो इसका मतलब यहाँ भी स्टेशनरी क्या दिखाया हुआ है, कंज्यूम। स्टेशनरी कंज्यूम मतलब स्टेशनरी खा गया, मतलब पेंसिल लिख करके पेंसिल तोड़ दिया, तब वो फिक्स्ड एसेट थोड़ी ना रहा। हाँ कभी कभी होता है, कभी कभी एडजस्टमेंट नहीं हुआ तो हम वहां पे दिखा सकते थे, कोई दिक्कत नहीं। तो स्टेशनरी को हम लोग क्या किए, हम लोग यहाँ पे लेकर के आए, स्टेशनरी कितना था 500। अब इसका एडजस्टमेंट फिर से पढ़ेंगे, खर्च हुआ था 500, जिसमें से बोला 500 में से 150 रुपए किससे रिलेट करता है, ओनर से रिलेट करता है, ओनर खा गया था, तो ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट करेंगे कितने से हम लोग 150, और 2 क्या करेंगे स्टेशनरी कितना 150, इसका एडजस्टमेंट करो। ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट हुआ है तो इसको किससे कहां से घटाएंगे, कैपिटल से, और स्टेशनरी को क्या करेंगे, लेस करेंगे कहां, पीएल में, तो चलो कैपिटल में से घटाओ ड्राइंग्स 150,
स्टेशनरी था ना, स्टेशनरी कंज्यूम्ड कितना 150, और स्टेशनरी में क्या करेंगे, माइनस करेंगे ड्राइंग्स 150। ठीक है, आगे चलते हैं। हो गया, दोनों जगह इफेक्ट ले लिए हम लोग। आगे चलो, गुड्स कॉस्टिंग 1200 वेयर गिवन एज चैरिटी। 1200 का गुड्स था, उसको चैरिटी में दे दिए। इसका जर्नल एंट्री कौन बताएगा? चैरिटी अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। पक्का सही बोल रही है ये लड़की? चलो, चैरिटी अकाउंट डेबिट टू, चैरिटी अकाउंट डेबिट टू परचेजेज अकाउंट। कितने का? 1200, 1200 क्या? 1200। इसका एडजस्टमेंट बताओ। चैरिटी मेरा एक्सपेंस है, एक्सपेंस कहाँ जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। और परचेज में मेरा क्या है? ट्रेडिंग अकाउंट में एडजस्ट होगा, घटेगा। तो एक्सपेंस में पहले लिखो क्या? चैरिटी कितना? 1200। स्टेशनरी को घटा के हम 350 लिख देते हैं। ठीक है, और परचेज क्या हो रहा है मेरा? परचेज माइनस होगा। परचेज क्या होगा मेरा? माइनस होगा कितने से? 1200 से। 1200। फाइन। आगे, आगे क्या है देखते हैं। ए साइन बोर्ड कॉस्टिंग 1500 इज इंक्लूडेड इन एडवर्टीजमेंट। एडवर्टीजमेंट मेरा क्या होता है? खर्च। एडवर्टीजमेंट मेरा क्या होता है? खर्च। अब मेरे ऑफिस के बाहर एक बोर्ड लगा हुआ है कॉमर्स एकेडमी का, ठीक है, वो भी लगाए हैं, उसको भी क्या बोला कि एडवर्टीजमेंट में दिखा दो यार। क्या दिखा दो? एडवर्टीजमेंट में। लेकिन क्या वो एडवर्टीजमेंट है या मेरा एसेट है? एसेट है। मेरा क्या है? फिक्स्ड एसेट्स है। मेरा साइन बोर्ड क्या होता है? फिक्स्ड एसेट्स। जो बैनर वगैरह लगा हुआ होता है, मतलब कि दुकान के बाहर जो बोर्ड लगा हुआ होता है, लाइट वगैरह जलते रहता है, वो क्या होता है? दुकान का एसेट्स होता है। तो एसेट्स को कहाँ दिखा के रखा हुआ है? एडवर्टीजमेंट में दिखा के रखा हुआ है। तो मेरे को उसको क्या कहाँ दिखाना है? एडवर्टीजमेंट में दिखाना है, सॉरी एसेट में दिखाना है। तो एसेट घटा हुआ है, उसको बढ़ाओ। तो साइन बोर्ड अकाउंट, साइन बोर्ड अकाउंट को डेबिट करो, और जो एक्सपेंस दिखा के रखे हुए हैं एक्सपेंस को घटाओ। ये समझ में आया कि इसको डिटेल में एक्सप्लेन करके समझाए? डिटेल करें, चलो ठीक है। बोला ये, बोला ऐसा कि कितने का है अमाउंट, पहले बताओ। 1500। 1500 का हम साइन बोर्ड जब खरीदे थे, 1500 का जब साइन बोर्ड हम खरीदे थे, बाहर का बोर्ड जब लगवाए थे 1500 मेरा लगा था, तो हमने एंट्री क्या कर दिया था? एडवर्टीजमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश। मैंने एंट्री ये कर दिया था, एडवर्टीजमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश। कितना? 1500 का। क्योंकि जो साइन बोर्ड हम खरीदे थे वो मेरे को लगता था कि मेरा एक्सपेंस है। हम अकाउंटेंट था, छोटा मोटा अकाउंटेंट, मेरे को क्या पता, मेरे को लगा वो भी एडवर्टीजमेंट है ना। मैंने बैनर टेम्पलेट छपवाया था, तो मेरे को लगता था कि सर जब वो एडवर्टीजमेंट का पार्ट है, तो ये जब बैनर ये जो बोर्ड लगवाए हैं साइन बोर्ड, ये भी एडवर्टीजमेंट है, खर्च है। पर फिर मेरे कोई सीनियर आए, मेरे को बताएं कि नहीं, वो एक्सपेंस नहीं है, वो हमारा क्या है? फिक्स्ड एसेट्स है। तो फिर उन्होंने बताया मेरे को कि राइट एंट्री क्या है, करेक्ट एंट्री क्या है। करेक्ट एंट्री उसका होता है कि साइन बोर्ड जो कि मेरा एसेट है, साइन बोर्ड अकाउंट डेबिट। करेक्ट एंट्री ये होता, करेक्ट एंट्री क्या होता? साइन बोर्ड अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। और मैंने एंट्री क्या कर दिया था? ये कर दिया था। तो एक बात बताओ, मैंने भले ही गलत एंट्री किया था, बट एक चीज इसमें सही लिखा था कि इसमें भी कैश अकाउंट क्रेडिट किया था और इसमें भी कैश अकाउंट क्रेडिट किया था। कितना बढ़िया बात है ना। गलती में भी एक चीज सही इंसान कर देता है। वो बोलते हैं ना कि घड़ी बंद भी रहता है तो दिन भर में 2 बार सही टाइम बताता है ना, वही बात है यहाँ पे भी।
गलत भी किया है बट एक चीज सही किया है। तो मैंने क्या सही गलत किया है, मैंने गलत किया है कि साइन बोर्ड होना चाहिए था डेबिट, जिसको हम लोग डेबिट नहीं किए हैं, और एडवर्टीजमेंट को झूठ के क्या कर चुके हैं, डेबिट करके रखे हुए हैं। तो साइन बोर्ड जो डेबिट होना चाहिए था, इसको लाओ डेबिट कर देते हैं। साइन बोर्ड अकाउंट डेबिट कितने से, 1500। और एडवर्टीजमेंट जो झूठ का डेबिट करके रखे हैं, उसको क्या करना है मेरे को, क्रेडिट टू एडवर्टीजमेंट। कितना, 1500। ये मेरा क्या हो जाएगा, एडजस्टमेंट एंट्री हो जाएगा। ठीक है, मेरा एडजस्टमेंट एंट्री क्या हो जाएगा, साइन बोर्ड अकाउंट डेबिट टू एडवर्टीजमेंट। अब चलो इसका इफेक्ट लेते हैं। साइन बोर्ड क्या है मेरा, एसेट, एसेट को कहाँ दिखाना है, बैलेंस शीट में ले चलो साइन बोर्ड को, बैलेंस शीट में कहीं जगह है, हाँ यहाँ पे जगह बनाए थे। साइन बोर्ड कितना, 1500। और ये जो हमारा एक्सपेंस, ये क्या है लास्ट में, क्या है, एडवर्टीजमेंट। एडवर्टीजमेंट है, एक्सपेंस है, एक्सपेंस क्रेडिट हो रहा है, तो एक्सपेंस क्या हो रहा है, घट रहा है, घट रहा है। तो एक्सपेंस कहाँ था, पीएल में घटाओ, एडवर्टीजमेंट लिख दो यहाँ पे माइनस साइन बोर्ड। कितना, 1500। कितना हो गया, 3300। हाँ अच्छा, ये ठीक है, अब ठीक है, आगे चलते हैं। यहां तक हो गया। और कोई एडजस्टमेंट एंट्री है, एक है, रेंट इज एलोकेटेड 2/3 टू फैक्ट्री एंड 1/3 टू ऑफिस। रेंट हमारा अभी तक कितना एक्सपेंस दिख रहा है पीएल में, रेंट दिख रहा है 12,000 से, रेंट था मेरा 12,000, रेंट कितना था 12,000। अब ये बोला क्या, शांति, रेंट था 12,000, इसमें बोला ये कि रेंट को बांटना है, रेंट को बांटना है कुछ इस तरीके से कि 2/3 फैक्ट्री का है, 1/3 किसका है, ऑफिस का है। रेंट जो हम लोग दिखाए हुए हैं, 2/3 है फैक्ट्री और 1/3 किसका है, ऑफिस। तो बताओ फैक्ट्री का कितना हुआ, 8,000, और ऑफिस का कितना हुआ, 4,000। अब एक बात बताओ, कौन सा डायरेक्ट एक्सपेंस है, कौन सा इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, फैक्ट्री वाला डायरेक्ट एक्सपेंस है, और ऑफिस वाला क्या है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। ये बात सबको पता है। एक बार और बताओ, डायरेक्ट एक्सपेंसेस कहाँ जाता है, ट्रेडिंग या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, ट्रेडिंग अकाउंट में, और इनडायरेक्ट वाला कहाँ जाता है। अभी हमारे क्वेश्चन में जो हमने सम कर रहा है, अभी हम लोग जो सम कर रहे हैं, उसमें देखो रेंट हम लोग कहाँ दिखा के रखे हुए हैं, इनडायरेक्ट में कितना, लेकिन इनडायरेक्ट में होना कितना चाहिए था, और 8,000 कहाँ होना चाहिए था, ट्रेडिंग अकाउंट में होना चाहिए। तो 8,000 मेरे को प्रॉफिट एंड लॉस में से घटा करके कहाँ लिख देना चाहिए, लेकिन डायरेक्टली लिख दें कि उसका कोई एडजस्टमेंट एंट्री बना है। तो रेंट, हमने अभी तक सिर्फ रेंट लिखा है, तो उसको हम लोग ऑफिस रेंट मानते हैं। तो ऑफिस रेंट हम लोग घटाएंगे टू रेंट, और लिखेंगे क्या, फैक्ट्री रेंट। फैक्ट्री रेंट घटाएंगे और ऑफिस रेंट क्या करेंगे, सॉरी फैक्ट्री रेंट बढ़ाएंगे, ऑफिस रेंट क्या करेंगे, घटाएंगे। कितने से, 8,000 से। 8,000 को इधर से उधर लेके जाना है ना, ठीक है। तो फैक्ट्री रेंट की ये क्या है, हमारा खर्च है, एक्सपेंस बढ़ेगा, एक्सपेंस बढ़ेगा तो हम लोग कहाँ दिखाएंगे, साथ में है ना सब लोग, एक्सपेंस बढ़ेगा तो एक्सपेंस हम लोग कहाँ दिखाना है, ये चूंकि डायरेक्ट एक्सपेंस है जिसको दिखाना है हमको ट्रेडिंग ट्रेडिंग अकाउंट में। लिखो ट्रेडिंग अकाउंट में क्या, फैक्ट्री रेंट। जगह कम बच रहा है यार, कितना, 8,000। जगह तो हम बना लेंगे, तुम लोग अपना देख लेना। कितना, 8,000 फैक्ट्री रेंट हो गया, और ये जो हमारा रेंट है जो कि ऑफिस रेंट है,
ये क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है, तो क्रेडिट हो रहा है मतलब घट रहा है, तो यहाँ से क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे इसको घटा देंगे, इसको क्या लिखेंगे, माइनस ऑफिस रेंट। कितना, 8,000, कितना हो जाएगा, 4,000 हो गया ना। 4,000 हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस और 8,000 क्या हो गया, डायरेक्ट एक्सपेंस। यही क्वेश्चन बोलना चाह रहा था, हम लोग कर दिए। अब लास्ट क्या बचा, डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएट कितना करना है, मशीन को डेप्रिसिएट करना है 10% से, और मोटर कार को डेप्रिसिएट करना है कितने से, 20% से। तो पहले हम लोग मोटर कार को करते हैं, फिर मशीन को करेंगे, ठीक है। मोटर कार कितने का था, 70,000, ओपनिंग बैलेंस था 70,000, और 70,000 पे कितना डेप्रिसिएशन लगाना है, 20%। तो डेप्रिसिएशन कितना हो गया, ये 6 पॉइंट था, अब 7 पॉइंट। डेप्रिसिएशन ऑन मोटर कार कितना हो गया, 70,000 का 20% बताओ, 14,000। इसका एंट्री पास करो। डेप्रिसिएशन मेरा एक्सपेंस है, तो एक्सपेंस कहाँ जाएगा, P&L में लिखो, डेप्रिसिएशन ऑन मोटर कार कितना, 14,000, और मोटर कार क्या हो रहा है, क्रेडिट, तो मोटर कार एसेट्स क्रेडिट हो रहा है, तो एसेट्स क्या हो रहा है, घट रहा है, तो एसेट्स में से हम घटाएंगे कितना, डेप्रिसिएशन 14,000। $14,000 हो गया, घटा दो, कितना हो गया, 56,000। फाइन, आगे चलते हैं। अब किस पे डेप्रिसिएशन लगाना है, प्लांट पे। प्लांट भी बोले डेप्रिसिएशन 10% है, लेकिन प्लांट मेरे पास क्या क्या है, दो प्लांट है, एक शुरू से चलते आ रहा है, और एक साथ 16 को खरीदे थे, लास्ट एडजस्टमेंट। प्लांट एंड मशीनरी मेरे पास दो है, ठीक है। एक स्टार्टिंग से चलते आ रहे हैं, स्टार्टिंग वाला कितना है, 80,000 का, और एक हम लोग नया परचेज किए हैं, कितने का, 20,000 का। वो कितने तारीख को परचेज किए हैं, 1/7/16 को, ठीक है। और डेप्रिसिएशन तो दोनों पे लगेगा, तो बताओ 80,000 पे कितना डेप्रिसिएशन लगेगा, 10%। तो 80,000 तो पूरे साल भर यूज हुआ है, तो साल भर का डेप्रिसिएशन लगेगा, तो 80,000 का 10% 8,000, ठीक है। सब कुछ समझ रहे हैं ना। और ये जो एक साथ को खरीदा गया है प्लांट एंड मशीन, ये कितने दिन यूज हुआ है, देखो, एक साथ से 31 मार्च कैलकुलेट करो, 9 मंथ। तो 9 मंथ का डेप्रिसिएशन कितना होगा, 20,000 गुना 10% इंटू 9/12। देखो कैलकुलेट करके कितना आ रहा है, बताओ, 1,500, कोई पीछे से बोला 1,500, ठीक है। तो टोटल डेप्रिसिएशन कितना हो गया, 9,500। 9,500 क्या हो गया मेरा टोटल डेप्रिसिएशन। अब डेप्रिसिएशन का एंट्री मार दो, जैसे मारते हैं हम लोग प्लांट एंड मशीनरी पे, डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीन डेबिट टू प्लांट एंड मशीन, कितना, 9,500, ठीक है। अब लास्ट एडजस्टमेंट में कोई इशू करना है, मेरा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी कितना हो गया, एक्सपेंस हो गया। एक्सपेंस कहाँ जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, कितना, 9,500। और डिप्रिसिएशन फिर कहाँ जाके घट जाएगा, लास्ट में प्लांट एंड मशीन में से डिप्रिसिएशन हम लोग घटा देंगे, कितना, 9,500। अब क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना, आप लोग का आंसर मिल जाएगा, ठीक है। लॉस हो रहा है तो हम क्या करें, हम बिजनेस थोड़ी चला रहे थे।
लॉस हो रहा है, मेरे को क्यों बोल रहा है भाई? चलो अब सब ऐड लेस करते हैं। परचेज कितना है नेट में बताओ, परचेज कितना है बताओ जल्दी से। मौज कर दिए, क्या बोल रही है? कितना है? 148, 148 800। सेल्स कितना हुआ? ग्रॉस प्रॉफिट कितना है निकालो, ग्रॉस प्रॉफिट सीडी। अब तुम लोग सही सही अमाउंट देख के बताता होगा तब तो सही होगा आंसर। कितना? जल्दी से बताओ जोड़ के। नहीं आ रहा है, कुछ तो आएगा यार। आंसर की अकॉर्डिंग छोड़ो ना, आंसर को हम कब वैल्यू दिए? कितना आ रहा है? छोड़ो ना यार गैप ही। आया 56,900, इतना ही आ रहा है क्या? मेरा तो इतना ही आ रहा है, 56,900, 56,900। कैलकुलेटर से कैलकुलेट किया तो मेरा तो आंसर सही होना चाहिए, देख लो सही है ना। अब मेरे को क्या कैलकुलेट करना है? नेट प्रॉफिट या लॉस? तो देखने से ही लग रहा है क्या होने वाला है, लॉस होने वाला है, क्योंकि एक्सपेंस बहुत है और ग्रॉस प्रॉफिट मात्र 56,900 है। तो बताओ कितना है? जल्दी से बताओ। लॉस आया, नेट लॉस क्या हुआ? ट्रांसफर टू कैपिटल कितना है? 28,750। और ये लॉस कहाँ जाके एडजस्ट होगा? लॉस कहाँ जाके एडजस्ट होता है? कैपिटल में। तो कैपिटल में हम क्या लिखेंगे? माइनस लॉस। 28,750। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बन गया, ट्रेडिंग अकाउंट बन गया। अब क्या बनाना है मेरे को? बैलेंस शीट। कैपिटल एडजस्ट करके बताओ। कैपिटल आ गया 3,09,100, 3,09,100। और दोनों साइड टोटल करो, प्लस 32,000 आ गया 3,41,100। इधर भी मैच हो रहा है ना, देख लो एक बार, देख लो इधर मैच हो रहा है ना। देख लो एक बार। अरे ये जोड़ के तो बताया ही नहीं कोई।
कितना है प्लांट एंड मशीनरी कितना आ रहा है? 90,500। आगे आंसर। राइट। आपको दो ही चीज ध्यान देना है फाइनल अकाउंट क्वेश्चन में कि ट्रायल बैलेंस की फिगर्स एक जगह, एडजस्टमेंट की फिगर दो जगह। आप कंप्लीट करोगे तो आपका आंसर भले ही मैच ना हो, कुछ गलत भी किए आप, कुछ भी कांड किए, आपका आंसर भले ही मैच ना हो लेकिन बैलेंस शीट टैली होगा। कभी कभी देखना एग्जाम में अगर लगे कि कोई एडजस्टमेंट बहुत भारी हो गया है, नहीं इसका बन पाएगा, तो एडजस्टमेंट को यूज ही मत करना, फिर भी आपका आंसर मैच रहेगा, बैलेंस शीट मैच रहेगा। निंजा टेक्निक। हाँ, अगर आपको ऐसा लगे कि ये एडजस्टमेंट में कोई एकदम नहीं समझ में आ रहा है, हम लोग करेंगे तो गलत कर देंगे, तो उसको करना ही मत, फिर भी आपका बैलेंस शीट टैली रहेगा, है ना? हाँ, थोड़ा बहुत तो, थोड़ा बहुत। अब तुम बैलेंस शीट बनाई, उसमें मैच ही नहीं कर रहा है, उससे बेटर ना तुम मैच करवा के दे रही है। ज्यादा ज्यादा क्वेश्चन एग्जामिनर भी देखेगा तो उसको लगेगा कि लगता है देख नहीं पाई ये वाला पॉइंट, हो सकता है ना। तो आज तो क्वेश्चन ही इतना बड़ा था कि सेकंड क्वेश्चन करने के लिए समय ही नहीं है। ठीक है, आज के लिए इतना ही।